Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. Welcome to the fifth lecture of this chapter. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं. ये चैप्टर फर्स्ट ईयर लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सही है. और सेकंड ईयर पे तो हमारा वो पे सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट डिफ्रेंशिएशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसके पहले 4 वीडियोज़ आपने देखी होंगी, ठीक है. वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी अच्छी सी. स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स. और हमने लेक्चर पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो 2x प्लस 1 फंक्शन है और 2x प्लस माइनस 1 इज नॉट फंक्शन. तो अब इन चक्करों में अब आज हम नहीं पढ़ते. प्रैक्टिकली आप लेक्चर नंबर 4 में भी हमने थोड़ा सा टच दिया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को. तो हम कहते हैं कि इन डेली लाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स, वन वेरिएबल depends on the other. एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है. तो जो चीज डिपेंड करे उसको फर्ज करे हम नाम दे y, और जिस पर डिपेंड करे ऑन द अदर थिंग उसको अगर हम कहें कि ये x है, ठीक है. फिर वक्त आ जाएगा कि हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस करेंगे. तो एक चीज ज्यादा चीजों पे डिपेंड करेगी. फिलहाल इट इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन. एक चीज दूसरे पे डिपेंड करे तो वी से y डिपेंड्स ऑन x, i.e. दैट इज इन एसेंस y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देन मैथमेटिकली वी से दैट y इज function of x. y is equal to f of x. y is function of x. y is function of x. ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल्स दे. एग्जांपल नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स. लेट्स से ये कोई हमारा स्क्वायर है. लेक्चर नंबर 4 में इसका जो साइड है उसकी लंबाई x है. तो एरिया के लिए फार्मूला क्या होगा? x स्क्वायर. अब क्लियरली एरिया डिपेंड्स ऑन x. अगर x की वैल्यू 1 हो, 1 यूनिट हो, तो एरिया होगा 1 यूनिट स्क्वायर. यानी अगर ये 1 मीटर हो तो इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है. अगर ये मीटर हो तो ये होगा मीटर स्क्वायर. इंच हो तो इंच स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है जी स्टूडेंट्स. अगर x की वैल्यू 2 हो तो एरिया विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो इंग्लिश में वी से दैट एरिया डिपेंड्स ऑन x. यहां पे बाय चांस इनपुट भी x है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम मैथमेटिकली वी से दैट एरिया इज फंक्शन ऑफ x. एरिया इज फंक्शन ऑफ x. और इस एरिया को अगर मैं y से रिप्रेजेंट करूं तो v से दैट एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x. और इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे इसमें ये y हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स? एरिया डिपेंड्स ऑन x. स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल आप दें. फॉर एग्जांपल ये 2. हम 2 मैथमेटिकल एग्जांपल्स आपको देंगे और इस तरह हम 5-6 या बहुत सारे हम फिजिक्स के एग्जांपल दे सकते हैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए. ये हमने एक सर्कल बनाया. सर्कल का रेडियस होता है r, ठीक है. सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r के बराबर होता है. फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल आपको पता है. अब जाहिर बात है कि सर्कल सरकमफेरेंस बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है जी. तो ये सरकमफेरेंस अब डिपेंड करता है रेडियस पे. अगर रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस विल बिकम बिगर एंड बिगर. तो उस लिहाज से द सरकमफेरेंस विल बिकम लार्जर एंड लार्जर. तो स्टूडेंट्स अगर रेडियस की वैल्यू 1 हो तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1, 2 इंटू 3.14 इंटू 1, 6.28, ठीक है स्टूडेंट्स. अगर रेडियस की वैल्यू 2 हो तो ये यहाँ पे 2 आप लगाएंगे तो 4 पाई बनेगा. 4 इंटू 3.14 12.56. तो कंक्लूजन इसका ये है स्टूडेंट्स कि C depends on R. Mathematically we say that C is function of R. In practical life
In practical life, one thing depends on other. Circumference depends on radius. तो C is function of R. और ये हम इस तरह लेते हैं कि C is equal to f of R. C is function of R. यहाँ पे अगर इस C को अगर हम Y कहें और रेडियस को अगर हम X कहें तो we say that Y is equal to f of X. Y is function of X means Y depends on X. उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में y हमें रिप्रेजेंट करता है सर्कमफेरेंस और ये r ये x हमें शो करता है रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए फिजिक्स में आप एक एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज हमने एक बॉडी सेलेक्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है, हमने एक बॉडी सेलेक्ट कर दी, मींस इसका फिर मास फिक्स्ड है। फर्ज करें 10 किलोग्राम इसका मास है, ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, जो भी इसकी हालत है। इसमें अगर इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ वी हैव इक्वेशन बिटवीन देम, वन थिंग डिपेंड्स ऑन अदर। यहाँ पे अब एक्सेलरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो F इज इक्वल टू ma इक्वेशन, यहाँ पे F इज इक्वल टू 10a, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाई 10। तो अब उस एग्जाम्पल से अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं इस पर 5 न्यूटन, तो यहां पे आप 5 लगाएंगे, 5 डिवाइड बाय 10 तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर अप्लाइड फोर्स अगर हम अप्लाई करें 40 तो एक्सेलरेशन विल बी 40 बाय 10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन डिपेंड्स on applied force. Mathematically we say that area is equal to, area is function of force. ये चीज डिपेंड करती है इस पर, ये चीज डिपेंड करती है इस पर। एक्सेलरेशन इज, इस तरह अगर आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा हो स्टूडेंट्स, ये इसका ये लेवल है स्टूडेंट्स। इसमें अगर हम कोई ओपनिंग बनाए, ओपनिंग, तो यहां से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आरिफिस ओपनिंग को, इसको हम बोलते हैं ई फ्लक्स। अब इस वेलोसिटी के लिए फार्मूला है 2gd अंडर रूट, वेयर d इज डिप्थ फ्रॉम द ये डेप्थ, इसके सेंटर से ये इज डिप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो जितना ये d ज्यादा हो तो उस लिहाज से वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये फार्मूला आप जरा फिर कंफर्म करें, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। वहाँ पे बोलते हैं 2gh अंडर रूट, मगर h तो नॉर्मली नीचे से इंप्रेशन जाता है हाइट का, तो मैंने इसको d कर दिया। ठीक, अब अगर d स्टूडेंट्स 1 हो, ये d1 हो यानी ये 1 मीटर बिलो हो, तो वेलोसिटी होगी 2 into g। इसको अगर मैं 10 कहूँ तो 20 तकरीबन 4.4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये d की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाए तो यहाँ पे ये फिर बनेगा 2 4 10 40, तकरीबन 40 होगा, ऑलमोस्ट 40 होगा। तो ये होगा स्टूडेंट 6.38, इस तरह कोई चीज। तो वी कैन से दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेप्थ। मैथमेटिकली वी से दैट वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ d, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। यहां पे इस वेलोसिटी होगा, अगर मैं v का y कहूं, इस डेप्थ को अगर मैं x कहूं तो y इज f ऑफ x। तो नॉर्मली जो चीज डिपेंड करती है उसको हमने y के खाते में डाला हुआ है मैथ्स में, और जिस चीज पर वो डिपेंड करे उसको हमने x के खाते में डाला हुआ है कि ये x है। मैथ्स वाला अगर प्योर मैथमेटिशियन हो तो वो उसको x लेगा, बाकी जरूरत नहीं है x वेरिएबल या d वेरिएबल या m वेरिएबल, सपोज f वेरिएबल, दीज थिंग्स दे डू नॉट मैटर, बट नॉर्मली वी से दैट x, ये x है और ये इसके नतीजे में जो चीज पैदा हो रही है उसको हम बोलते हैं कि ये y है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन डेली लाइफ वन थिंग डिपेंड्स ऑन द अदर, वी से दैट दिस थिंग इज फंक्शन ऑफ दैट थिंग। इसको सपोज y कहा, इसको x कहा, y इज फंक्शन ऑफ y इज f ऑफ x। इसको अगर मैं g कहूं, इसको अगर मैं t कहूं तो g इज इक्वल टू f ऑफ t, g इज फंक्शन ऑफ t। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। इस तरह अगर मैं s और उसका आपको मिसाल दूं, ठीक है स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल हम दूसरा दे, ये कोई गाड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई गाड़ी है और इसने कहा कि ये मोटरवे है, यूनिफॉर्म स्पीड से ये गाड़ी जाएगी। इसने कहा कि मेरी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो अब ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम इट टेक्स इन ड्राइविंग। तो आप मुझे जाहिर है कि ये डायग्राम आप देंगे सर के टाइम, ठीक है, टी, डिस्टेंस को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एस से। मैंने कहा कि ये घंटों में है, आवर्स में, और ये जो है ना ये किलोमीटर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इट इज सो सिंपल। अगर ये 1 घंटा ड्राइविंग करे, ये बंदा 1 घंटा ड्राइविंग करे, तो ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर ये 2 घंटे ड्राइविंग करे तो 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 2 घंटों में ऑफ कोर्स 160 किलोमीटर। अब अगर ये आधा घंटा ड्राइविंग करे 30 मिनट्स, तो ये होगा 40 किलोमीटर। तो वी सी दैट एस डिपेंड्स ऑन टी। मैथमेटिकली वी से एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इट इज फंक्शन ऑफ टी। जाहिर है इनके दरमियान आप इक्वेशन बना सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए टी टी, ये इक्वेशन है। अब अगर 2 घंटे ड्राइविंग करेगा वो, 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 160। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 3 घंटे ड्राइविंग करे तो 240 एंड सो ऑन। तो प्रैक्टिकल में एक चीज आप एस डिपेंड्स ऑन टी, तो वी से इट इज फंक्शन ऑफ टी। इसको अगर मैं y कहूं, इसको अगर मैं x कहूं, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 80x। यहां पे y पे हमें क्या शो करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। x हमें शो क्या शो करेगा, टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये है, एक तो ये कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब था, मगर इसका एक दूसरा मतलब भी है इस सिंबल का। ये जो सिंबल है, इसमें मेरा असल टारगेट ये था इस लेक्चर में, सिंबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक बंदे ने ये कहा कि y इज फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल ठीक। f ऑफ x y इज इक्वल टू, या आप इसको f एट x भी कह सकते हैं, f एट x, y इज f एट x। x पर y की वैल्यू ये है, x पर y की वैल्यू x स्क्वायर है। किसी नंबर पर तो फिर ये वैल्यू नहीं रहेगी, y की वैल्यू 2 पर तो 4 है। y वी से दैट y एट 2 इज इक्वल टू 4, y एट x इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक तो ये भी ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसको हम फिर आउटपुट भी कह सकते हैं, y इज आउटपुट ऑफ x, y इज आउटपुट ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये कोई फंक्शन मैंने बनाया, x स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहां पे कोई लीनियर फंक्शन आप लें, 3x माइनस 9। स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें मैं 1 पुट कर दूं तो y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 into 1 and minus 9, 3 minus 9 6, so minus 6, so तो स्टूडेंट्स मैंने 1 पुट किया, -6 आया। इसमें जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो -3 आएगा, मैं 3 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 4 अगर पुट करेंगे तो 3 आएगा, 5 अगर पुट करेंगे, कोई आप फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं। यहां पे जैसे अगर x की वैल्यू आप क्या पुट करें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर आप 2/5 पुट करें, 2/5 मिसाल के तौर पर, चलिए 12/5 पुट करें, 3 12/5 माइनस 9 5 एलसीएम स्टूडेंट्स 36 माइनस 45, ये क्या है, -9/5, -9/5 12/5 -9/, अच्छा। अब आपको तो ये भी पता है कि पेयर में इनपुट कामा आउटपुट, इनपुट कामा आउटपुट, एक पार्टिकुलर पेयर आप टारगेट करें, जैसे ये वाला पेयर, तो आप ये ना कहें कि 2 इनपुट है -3 का, ऑफ कोर्स 2 इनपुट है -3 का, मगर रिस्पेक्ट हम देंगे आउटपुट को। हम ये कहेंगे कि ये इसका आउटपुट है, -3 इज आउटपुट ऑफ 2, -3 इज आउटपुट ऑफ 2, तो हम कहेंगे कि -3 इज आउटपुट ऑफ 2। यानी अगर बाप बेटा जा रहे हो तो हम कहेंगे कि ये इसके वालिद है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका बेटा है, रिस्पेक्ट हम देंगे फादर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह 3 इज आउटपुट ऑफ 4, 3 इज आउटपुट ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली 3 इज एफ ऑफ 4, 3 इज आउटपुट ऑफ 4। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो बात है आपने सीखी। ठीक है, अब ये एक पार्टिकुलर पेयर है, इसका ये भी पार्टिकुलर पेयर है। अब इसका जनरल पेयर क्या होगा, जनरल पेयर यानी आप क्या पुट करते हैं इसमें, इस पार्टिकुलर फंक्शन में, तो आप पुट करते जा रहे हैं x की वैल्यू और आपको क्या मिलता जा रहा है, y की वैल्यू। ये
अब आप ये आप किस तरह पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे y इज आउटपुट ऑफ x, y इज आउटपुट, पेयर में अगर हो तो ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x, मगर y इज आउटपुट ऑफ x, तो फिर आप कहेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज आउटपुट ऑफ x। ये है स्टूडेंट्स -6 इज आउटपुट ऑफ 1, 3 आपने पुट किया था तो 0 आया था, 0 इज आउटपुट ऑफ 3, 0 इज आउटपुट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मेरा मेन टारगेट क्या था? आपको ये चीज क्लियर कराना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, या y आउटपुट है x का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहां तक काफी है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा थोड़ा काम करें, रेगुलर करें, और इसका ये पूरा सीरीज आपने देखना है। फंक्शन से आप जान नहीं छोड़ा सकते। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।